वेलकम बैक प्रोग्रामर्स। तो आज हम देखने वाले हैं कि CSS को कैसे यूज़ करते हैं अपने HTML के प्रोग्राम में। प्रीवियस लेक्चर में हमने ये देखा था कि कैसे यूज़ करते हैं, क्या प्रॉपर्टीज़ होती है या फिर क्या क्या उसके इफ़ेक्ट्स हमारे प्रोग्राम पे पड़ सकते हैं, हमारे वेब डिज़ाइन में पड़ सकते हैं। हमने आपको डेमो भी दिखाया था, एक डेमो दिखाया था कि वो कितना अच्छा इफेक्ट दे रहा है, उसमें क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, मैप का यूज़ करना और लिंक्स देना, गैलरी बनाना, दीज इफेक्ट्स आर देयर। और एक इफेक्ट दिखाया जिसमें हम मोबाइल व्यू में दिखाया फिट हो रहा है नहीं हो रहा है, और दो प्रोग्राम बताए थे जिसमें से एक था जो कि नहीं इम्प्लीमेंट हो रहा था मोबाइल व्यू में और एक था जो कि इम्प्लीमेंट हो रहा था। तो ये दोनों इफेक्ट को हम देखने वाले हैं, कैसे इसको हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं CSS में, कि कैसे हम उसको मर्ज करें। इसके लिए हम अपना कोड एडिटर ओपन करते हैं। यहाँ पे एक नई फाइल बनाएंगे, न्यू फाइल, लेट्स सेव इट lecture1.html. you know its extension always HTML. you know we save it with HTML. Now save it and let's write first document of HTML. head come out, write body tag, as you know body contain everything. एंड रिमेंबर, हम CSS को अपने हेड टैग में रखते हैं, चाहे वो एक्सटर्नल हो या इंटरनल हो। पहले हम बताते हैं कि CSS कितने टाइप के होते हैं। तो CSS 3 प्रकार के होते हैं, या 3 प्रकार से हम उनको अपने प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इंटरनल CSS, देन एक्सटर्नल CSS एंड इनलाइन CSS। इन 3 तरीकों से हम CSS को अपने HTML के प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो पहले देख लेते हैं ये होते क्या हैं। एक्सटर्नल CSS होता है कि आप अपने HTML की अलग फाइल बनाएं और CSS की अलग फाइल बनाएं। अपने CSS को फाइल को अपने HTML के फाइल में इम्प्लीमेंट कर दें, मतलब उसको उससे लिंक कर दें। इंटरनल होता है कि आप उसी फाइल में, एक ही HTML के फाइल में आप CSS भी कर दें और HTML भी कर दें। और इनलाइन होता है कि आप उसी कोड में, जैसे कि आपने एक कोड लिखा पैराग्राफ टाइप का, तो उसी कोड में आप स्टाइल और CSS भी अप्लाई कर दें। तो ये होते हैं आपके टाइप्स ऑफ CSS या वे ऑफ CSS टू अप्लाई। तो आइए आज देखते हैं कि कैसे हम इनलाइन CSS को लिखते हैं। तो सबसे पहले ये जान लें कि CSS हमेशा स्टाइल टैग में लिखा जाता है। स्टाइल टैग के अंदर चाहे आप एक्सटर्नल लिखिए या इंटरनल लिखिए, वो हमेशा स्टाइल टैग में रहेगा। एक्सटर्नल विल ऑलवेज आउटसाइड ये प्रोग्राम, मीन्स उस लैंग्वेज या उस प्रोग्राम में नहीं रहेगा, उसका अलग से प्रोग्राम बनेगा, हम उसको लिंक करेंगे। बट इंटरनल एंड इनलाइन विल बी इन स्टाइल टैग। आई शो यू हाउ इट हैपन। मैं एक p टैग ले रहा हूँ, राइट स्टाइल and type whatever you want to do. I'm giving font size 45 pixel. Now write your sentence. Welcome to new lecture. Yep, now save it. In our JavaScript folder, lecture 1 here. You can see the size of the text has been increased. Let's change one more, make it 90. Refresh. You can see इट्स अप्लाइड, ये अप्लाई हो चुका है। मतलब ऐसे ही आप इनलाइन CSS का यूज़ करते हैं। आप इसमें मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ भी दे सकते हैं, जैसे हम यहाँ पे देते हैं कलर
blue. Save, refresh. You can see color has been also changed. मीन्स आप इनलाइन CSS का यूज़ करके इसको अप्लाई कर सकते हैं, बट इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि आप कितनी प्रॉपर्टीज़ एक ही लाइन में देंगे। आप देख सकते हैं कि इतनी प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं, बट CSS में मैक्सिमम प्रॉपर्टीज़ यूज होते हैं। जैसा कि हम आपको दिखा रहे हैं कि कितनी प्रॉपर्टीज़ एक कंटेंट ले सकता है। अगर आपने सिर्फ एक टैग सेलेक्ट किया है या फिर एक नेविगेशन बार बनाने के लिए आपने एक बटन को सिलेक्ट किया है, एक एंकर टैग को सिलेक्ट किया है, तो वो कितनी प्रॉपर्टीज ले सकता है। मैं इस प्रोग्राम के इस पार्ट को ओपन करता हूँ, ये इनके कोड में ओपन करता हूँ। ओके, ओपन विथ कोड। यस, you can see the class name of this context और big text। अगर आप इनको समझ नहीं पा रहे क्लास नेम को तो कोई दिक्कत नहीं, हम समझाएंगे। हम इसका CSS ओपन करते हैं। लेट्स ओपन आवर फाइल और फोल्डर। ओपन फाइल, yes, so this is our CSS program of this code, and the class name of our navigation menu was bg text. See, from there to there, this much of properties has been applied on that class। मीन्स अब आप इतनी प्रॉपर्टी को अपने एक ही लाइन में नहीं लिख सकते। इन सबको रिमूव करने के लिए हमने यूज़ किया है इनलाइन और इंटरनल CSS। अब सेम प्रॉपर्टी को अगर आप ऐसे इंटरनल समझना चाहते हैं कि कैसे यूज़ होगा, तो उसके लिए आपको नेक्स्ट लेक्चर देखना होगा, जिसमें हम बताएंगे कैसे हम इसी को इंटरनली और एक्सटर्नली अपने प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हैं। तो आज के लिए ये लेक्चर इतना ही है। आपको इसको एक बार फिर से दिखा देते हैं रिफ्रेश करके। ये था नो इफेक्ट, मतलब सेव है। कलर को चेंज करके हम रेड कर सकते हैं। सेव इट, रिफ्रेश इट, कलर हैज बीन चेंज्ड। सो आज के लिए इतना ही। आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।